नमस्कार मित्रों। आप सभी लोग दीक्षा का प्रशिक्षण ले रहे होंगे। कुछ शिक्षक साथियों को कुछ समस्याएं होती रहती हैं। उसी समस्याओं के समाधान को लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, महत्वाकांक्षी ऐप है दीक्षा प्लेटफॉर्म। जैसा कि यहाँ पर लिखा ही है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी लोग तरह तरह के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हम अपनी लर्निंग और टीचिंग स्किल को इन्हेंस करेंगे। तो दीक्षा में जो समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि दीक्षा ऐप पर कैसे लॉगिन करें, दीक्षा ऐप लॉगिन करने में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कुछ लोग जीमेल का यूज कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल नंबर से बना रहे हैं, प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, प्रमाण पत्र अगर डाउनलोड हो जा रहा है तो कहाँ डाउनलोड हो रहा है, फाइल में कहाँ जा रहा है उसको नहीं जान पा रहे हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन प्रेरणा के अंतर्गत तैयार की गई है। ये फाइल भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार कराई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है कि दीक्षा ऐप कैसे लॉगिन करें। यहाँ पर शिक्षक साथियों आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है जीमेल यूजर्स ओनली, यानी यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अभी कि जो जीमेल से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जीमेल यूजर्स के लिए है। सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो आपका है उसमें गूगल जो प्ले स्टोर है उस पर जाकर के दीक्षा आप टाइप करेंगे, DIKSHA टाइप करेंगे और इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ मोबाइल फोन्स में यह प्रॉब्लम आ रही है कि गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप दिख तो रहा है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में हम इसकी वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ गेम्स के स्टोर हैं, वहाँ पर भी दीक्षा सर्च करने पर वो अवेलेबल हो जा रहा है। ऐसा मैंने खुद करके देखा है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर दीक्षा टाइप करेंगे, DIKSHA, उसके बाद कुछ यू बन करके आएगा जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऐसा लोगो और ये बन करके आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद ये आपके मोबाइल में आ चुका है। मोबाइल में आने के बाद यह कुछ यूं दिखेगा और मोबाइल में जब इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे, यानी खोलेंगे। जब आप खोलेंगे तब कुछ यूं स्क्रीन आने वाली है, उस पर इसका लोगो और दीक्षा लिखा रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। फिर आप लॉगिन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और यहां पर आप जिस भी भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं उस भाषा का प्रयोग करेंगे। आप अगर हिंदी चाहते हैं तो हिंदी क्लिक करें, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश क्लिक करें। आपने भाषा का चयन कर लिया है। भाषा के चयन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद चूंकि आप एक टीचर हैं तो टीचर पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका यूज करना चाहते हैं
तो स्टूडेंट पर टिक करेंगे, अदर्स पे एडुकेटर्स और जो लोग हैं वो, और साथ ही साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो आपकी जो भूमिका है वो शिक्षक की है या छात्र की है या अन्य है, उसकी जो आपने क्लिक किया है, चयन किया है, उसके पश्चात जो स्क्रीन खुल करके दिखने वाली है कुछ यूं आएगी। इस स्क्रीन को आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका बोर्ड आएगा कि किस बोर्ड के हैं। तो यहाँ पर जो और स्टेट हैं, चाहे मिजोरम हो, नागालैंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, ये आएंगे, और हमें उत्तर प्रदेश पर ये जो पॉइंट बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और ये उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको तय करना है मीडियम। तो मीडियम तय करने के लिए आप यहाँ टच करिए। अब आप ब्रज भाषा सेलेक्ट कर रहे हैं, बुंदेलखंडी की, इंग्लिश की, हिंदी की, उर्दू। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने सब पर क्लिक कर दिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो आप ब्रज भाषा, बुंदेली, इंग्लिश, हिंदी पर क्लिक कर सकते हैं, तब भी जो आने वाले कंटेंट हैं वो आएंगे। और अगर केवल हिंदी पर क्लिक करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये करने के बाद जैसे कि आपने यहां सबमिट की बटन दबाई थी, वैसे ही यहां पर भी सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर नंबर आता है कि आप किस क्लास में पढ़ा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं तो क्लास 1 से लेकर के 5th तक, क्लास 1st to 5th सब पे क्लिक करेंगे, यानी कक्षा 1 से लेकर के 2, 3, 4 और 5 सबको पढ़ाना होता है तो सब पर क्लिक करेंगे। अब अगर कंपोजिट विद्यालय के टीचर ये वीडियो सुन रहे हैं तो वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनको 1 से लेकर के 8 तक उनका स्कूल हो चुका है, वो 1 से लेकर के 8 तक क्लिक करेंगे। अब अगर जूनियर हाई स्कूल के टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका जो स्कूल है वो 6 से 8 तक है, तो वो 6, 7 और 8 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चूंकि आपने स्टेट पहले क्लिक टच कर दिया था, यानी सिलेक्ट कर लिया था, मीडियम यानी भाषा आपकी जो थी वो आपने चयन कर लिया था, उसके बाद नंबर आता है क्लास का, उसको आपने चयन कर लिया। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और जब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तब स्क्रीन कुछ यूं आएगी, और यहां पर आप प्रोफाइल जो बटन है, ये प्रोफाइल आपका आएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपकी फिर भूमिका बताई जा रही है कि जो गेस्ट आ रहे हैं कि अपना रोल जो है चेंज करना चाहते हैं तो ऑप्शन फिर से दिया जाता है। फिर लॉगिन की बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे लॉगिन दिया हुआ है। इसके आगे लॉगिन में कुछ चीजें और हैं, वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। आप ललितपुर के हैं तो ललितपुर, बाराबंकी के हैं बाराबंकी, जौनपुर के हैं तो जौनपुर। जो जिला आप, जिस जिले के शिक्षक हैं आप, उस जिले को सिलेक्ट करेंगे जहां पे आप अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं। अब नंबर आता है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये नीचे आप देख रहे होंगे लिखा है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। ये इसलिए जरूरी हो गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट मर्ज नहीं होगा। और जो आने वाली बात चल रही है पासबुक की, आ भी चुका है, यानी आपका लर्निंग पासबुक, ई पासबुक कि आप कितनी ट्रेनिंग लिए हैं वो जनरेट नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आपको दोबारा से अपना स्टेट यानी उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप
अपना प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो सबमिट की बटन है, जो लाइट कलर में दिख रही है, ग्रे कलर में है, वो ग्रीन हो जाएगी। आगे क्लिक करेंगे, फिर सबमिट पर आपने क्लिक कर दिया, यानी उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर दिया, आगे बढ़ गए। जैसे ही आपने क्लिक किया, चूंकि उत्तर प्रदेश में ये मानव संपदा का कार्य चल रहा है, ये ऑटो अपडेट होकर के ले लेगा। ठीक है, फिर नंबर आएगा यूजर नेम डालने का। यहाँ पर आपको यूजर नेम जो डालना है वो आपकी मानव संपदा आईडी होगी। ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ पर आप अपनी मानव संपदा की आईडी डालेंगे। फिर आपको यहाँ पे इंटर पासवर्ड करना होगा। कौन सा पासवर्ड? मानव संपदा का पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर इस कोड को नीचे डालेंगे। जो भी कोड आएगा, जो यहाँ पर शो हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके टाइम पर यही आए जब आप इसका यूज करें, कोई दूसरा आ सकता है, दूसरा ही आएगा। फिर आप आगे चलते हैं। लॉगिन पर आपने क्लिक कर दिया है। फिर यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप अपनी गूगल आईडी से लॉगिन करते हैं तो ईमेल का चयन करें और अपना जीमेल आईडी लिखें। टर्म्स ऑफ कंडीशन पर क्लिक करके सबमिट करें। यानी जो नियम कानून हैं, जो शर्तें हैं, उसको मैं मानता हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दो चीजें दिख रही हैं आपको, एक मोबाइल नंबर और एक है ईमेल एड्रेस। अगर आप यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस पर के माध्यम से जाना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे और ईमेल एड्रेस डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये सबमिट की बटन आएगी, उस पर आप दबाएंगे। ठीक है, जीमेल की आईडी पर क्लिक कर दिया, सबमिट की बटन दबा दिया और फिर आपका जो मेल आईडी है, उस मेल आईडी पर ओटीपी जाएगी। ठीक है, और आप इंटर ओटीपी, आपको ओटीपी दर्ज करना है यहाँ पर। ठीक है, ओटीपी आपने दर्ज कर दिया। ओटीपी कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर जो लिखी हुई है यही आए, दूसरी आती है, हर बार अलग होकर के आती है, क्योंकि सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है, इसलिए ओटीपी चेंज हो जाया करती है। फिर जैसे ही ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे, कुछ यूं स्क्रीन बन करके आएगी। यहां पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। अगर यहां पर आप एक भूल करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। यहां पर दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक क्रिएट न्यू, एक मर्ज। अगर आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक कर दिया तो जो भी प्रशिक्षण आपने पहले प्राप्त किया है वो सब डिलीट हो जाएंगे, सबका सफाया हो जाएगा। इसलिए आप यहां पर मर्ज पर क्लिक करेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर इसका कलर भी इन्होंने अलग रखा है। ये शो हो रहा है कि आपको मर्ज पर ही क्लिक करना है। ठीक है, फिर आ रहा है अकाउंट जोड़ने के लिए साइन इन विथ गूगल पर क्लिक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। आपने गूगल अकाउंट का चयन कर लिया है। ठीक है, और प्रोफाइल मर्ज होनी है, वो सफल होने में 48 घंटे में प्रोफाइल पेज पर हरा टिक का मार्क आ जाएगा। यहाँ पर जो टिक का मार्क आ रहा है, ये निशान है, ये संकेतक है कि आपकी प्रोफाइल मर्ज हो चुकी है। उसमें आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम, प्रदेश तो उत्तर प्रदेश सबका ही है, मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया है वो आ जाएगा, और जीमेल आईडी जो आपकी वो आ जाएगी। रिकवरी के लिए आप दूसरा नंबर दर्ज करना चाहते हैं, उसको भी आप दर्ज कर सकते हैं। अब
बात आ रही है कि दीक्षा ऐप पर जो मोबाइल यूजर्स हैं वो कैसे यूज करेंगे। तो सेम प्रक्रिया जो आपने अभी सुनी है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और दीक्षा इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए DIKSHA दीक्षा हम लिखेंगे और आपकी स्क्रीन पर कुछ ही दीक्षा बन करके आएगा और ओपन करने के बाद ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। भाषा का चयन करेंगे, हिंदी, इंग्लिश जो आप चाहते हैं। उसके बाद चूंकि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की भूमिका पर क्लिक करेंगे। फिर अगली जो स्क्रीन होगी वो यूं आएगी। उसमें आप अपना बोर्ड चुनेंगे, यानी उत्तर प्रदेश राज्य जो है आपका राज्य, और राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। फिर आपका नंबर आता है मीडियम, तो आप मीडियम में चयन करेंगे हिंदी। अगर आप इंग्लिश पर कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अभी तक। आगे अपडेट अभी और ये होने वाला है दीक्षा ऐप, तब हो सकती है, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। तो अगर आप मान लीजिए आपने हिंदी पर क्लिक किया, फिर आगे बढ़ते हैं। सबमिट बटन पर आपने प्रेस किया, ये सबमिट हो गया। फिर नंबर आता है क्लास का। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं तो उनकी जो क्लास होती है वो 1st to 5th, तो 1, 2, 3, 4 और 5वीं कक्षा पर क्लिक कर देंगे। अगर जूनियर हाई स्कूल के टीचर हैं तो उनकी क्लास होती है 6, 7 और 8, वो 6, 7, 8 पर क्लिक कर देंगे। अगर कंपोजिट स्कूल हो गया है तो आपको 1st से लेकर के 8th तक पढ़ाना होता है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th और 8th तक आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर जाएंगे और क्लास आपकी इंटर हो चुकी है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कुछ यूं स्क्रीन आएगी। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन पर जाएंगे, नीचे आएगी स्क्रीन और लॉगिन, यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी और फिर आप लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पर जाएंगे और अपने राज्य का चयन करेंगे, उत्तर प्रदेश। फिर नीचे सब ये ग्रीन हो जाएगी जो ग्रे कलर का है। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। राज्य का चयन आपने कर लिया है, वो आ गया है उत्तर प्रदेश। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब आगे बढ़ेंगे तब ये आपका मानव संपदा की जो वेबसाइट के ऊपर बना होता है ये आप पर शो होने लगेगा और यहाँ पर आपने मानव संपदा की जो आपके लिए आईडी क्रिएट की गई है BRC से आपको मिली होगी, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और पासवर्ड डालेंगे और ये जो कोड शो हो रहा है इसी तरीके का आपका कोड यहाँ पर दूसरा कोई शो होगा, उसको आप यहाँ पर नीचे डालेंगे। अगर इस कोड को डालने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आप एंटर करके थोड़ा सा टाइम देंगे, दूसरा कोड जनरेट हो जाएगा। फिर आप उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आप आगे बढ़ते हैं। लॉगिन पर आपने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस की बात हम पहले कर चुके हैं, अभी मोबाइल नंबर पर बात कर रहे हैं। तो मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इनकी टर्म्स और कंडीशंस हैं, जो इनके नियम कानून और शर्तें हैं, इसको हम मान रहे हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए इस पर क्लिक करेंगे और ये एक टिक बन करके आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इंटर OTP का ऑप्शन आ जाएगा, यानी जो मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया था उस पर OTP जाएगी और उसको दर्ज करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक किया और नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरह आएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत ही सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक क्रिएट न्यू, एक मर्ज। हमें मर्ज पर क्लिक करना है। अगर हमने
क्रिएट न्यू पर क्लिक किया तो हमारी जो बही खाता है, जो हमारी पासबुक है, जो हमारा लेखा जोखा है, जो हमारे प्रशिक्षण है, जो हमने ट्रेनिंग शिक्षा की ली है, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। यानी कि वो अकाउंट हमारा बंद हो जाएगा, हमारा प्रशिक्षण सब कुछ चला जाएगा। इसलिए क्रिएट न्यू पर क्लिक हम नहीं करेंगे, हम मर्ज पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हो सकता है ये आपको ये रिटर्न करेगा यहाँ से, और आप अपना पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ये एक ब्लू टिक, ब्लू और वाइट, सॉरी ग्रीन और वाइट एक मार्क आएगा। इस संदेश दे रहा है, मैसेज दे रहा है, क्लियर कर रहा है। ये इस बात का संकेतक है कि आपका अकाउंट मर्ज हो चुका है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपके जो जिले के SRG ARP हैं या BO हैं, DC हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। प्रमाण पत्र की बात आ रही है कि प्रमाण पत्र आपके प्रोफाइल पर शो होगा, वो कैसे देखेंगे आप? प्रशिक्षण आपने प्राप्त कर लिया है, आप उसको कैसे देखना है? तो यहाँ पर आपने दीक्षा पर क्लिक किया, इस तरह की कुछ स्क्रीन आ गई। आगे बढ़े और हम पहुंचे प्रोफाइल पर। प्रोफाइल का पेज खोल दिया, अकाउंट मर्ज हो चुका था, कुछ यूं बन करके आया। फिर आगे बढ़े और प्रोफाइल पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ प्रशिक्षण जो हमने किए हैं वो आएंगे। ये कोर्स अटेंडेंट, अभी इसमें बदलाव हो रहा है, इसको आप रिफ्रेश कर देंगे तो कुछ बदला सा नजर आएगा। जो बही खाता की बात चल रही है, जो लर्निंग पासबुक की बात चल रही है, वो आने वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं आ रहा है, कोई ट्रेनिंग अविरत या कोई कंटिन्यू करके आ रही है, कंप्लीटेड नहीं दिखा रही है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दें 2 बार 3 बार, तो जो अविरत करके आ रही है वो पूर्ण दिखा देगी, यानी वो ऑनगोइंग नहीं रहेगी, वो कंप्लीटेड पर क्लिक कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया होगा या जिन प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट नहीं मिलना है, वहां पर कंप्लीटेड केवल लिख करके आएगा, और जिनका प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र आना है वो ये कुछ इस तरह का संकेत बन करके आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा प्रशिक्षण जब पूर्ण होता है तो तुरंत ही सर्टिफिकेट नहीं आता है, प्रमाण पत्र आने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रशिक्षण ऐसे हैं जिनमें 14 दिन 7 दिन तक समय लग जाता है, तो आ जाता है। यदि नहीं आ रहा है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएगा और जल्दी आने की संभावना बढ़ जाएगी। प्रमाण पत्र पर जब आपने क्लिक किया, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी इसको बार बार हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है। क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा। नेटवर्क की कंडीशन अगर जितनी अच्छी होगी उतनी ही जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा, बार बार टच नहीं करेंगे। फिर ये कुछ सर्टिफिकेट यूं आपका आने लगेगा कि जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ट्रेनिंग ली है, उसका सर्टिफिकेट ये है। आप इस के कई सारे ऑप्शन हैं, इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं। सेंड में आपके मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि आप उसको कहाँ दिखाना चाहते हैं, आप उसको कहीं पर मेल करना चाहते हैं या अपनी गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो आपने मान लीजिए डाउनलोड पर क्लिक किया हुआ है, ये डाउनलोड ही दिखा रहा है कि डाउनलोड हो गया है, और हम जो आपके मोबाइल में जो फाइल सेव होती हैं उसमें जो डाउनलोड पर जाएंगे वहां पर सेव हो जाएंगे। यहाँ पर जो संकेत दिख रहा है ये हो सकता है आपके मोबाइल में दूसरा संकेत हो, कि हर मोबाइल में कुछ अलग लुक होता है। और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं PDF में दिए जा रहे हैं, तो PDF लिख करके आएगा। फिर
आपको जानना यह भी जरूरी है कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कौन सा प्रशिक्षण बनाया गया है। इसमें ढेर सारे प्रमाण पत्र हैं, ढेर सारे प्रशिक्षण हैं जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने नहीं बनाए हैं, गुजरात के स्टेट ने बनाए हैं, छत्तीसगढ़ के बनाए हैं। इनको करने के बाद ये प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य नहीं होंगे, ऐसा कि सरकार द्वारा बताया गया है। फिलहाल इन प्रशिक्षण को अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपको सीखने को अवश्य मिल जाएगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे गुजरात का हो, तो आपको सीखने को अवश्य मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि पहले अपने उत्तर प्रदेश के जो प्रशिक्षण हैं उनको आप प्राप्त कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।